हिंदू एकता पदयात्रा के समाप्त होने के अगले ही दिन बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रग रग हिंदू मेरा परिचय हिंदू युवा सम्मेलन में हजारों लोगों को संबोधित करने इंदौर पहुंच गए। यहाँ उन्होंने कहा कि एआई तो आ चुका है, अब एआई यानी हिंदू इंटेलेक्चुअल की आवश्यकता है। 100 करोड़ हिंदुओं में से 1 करोड़ हिंदुओं को कट्टर बनने की जरूरत है, जो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करे। हम केंद्र धरा के बिंदु है, हम हिंदू है, हम हिंदू है। हिंदू का मतलब हिंद महासागर के पास रहने वाले सब हिंदू है। हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान और ईसाई भी हिंदू ही है। वो बात अलग है कि वो अब मानते नहीं। अंग्रेजों और मुसलमानों ने जातिवाद के नाम पर हिंदुओं को तोड़ने का काम किया था। देश को बांग्लादेश बनने से बचाना है तो हिंदुओं को एक होना होगा। हम भूल गए तो हम कम हो गए, हम अलग हो गए, हम कम हो गए। एचआई मतलब 3 बात है। इंटेलिजेंट हिंदू होना, हिंदू यूनिटी में होना चाहिए, बिजनेसमैन हिंदू होना चाहिए। लोग कहते हैं हम हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन हम तो सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं। हिंदू उद्योगपति प्रण ले कि सिर्फ हिंदू को ही काम देंगे। मुस्लिम देशों में यही नियम है। हिंदुओं को जगह जगह प्रदर्शन कर बांग्लादेश का विरोध करना चाहिए। जल्द ही इंदौर में भी निकालेंगे पदयात्रा। की मस्जिदों में नहीं जाती है, बंदूकें मार दी जाती, गोली बम मारे जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ मुसलमान है, इसीलिए उनके 65 देश है। ईसाइयों के 95 से ज्यादा देश है और हिंदुओं का एक भी नहीं। और जो भारत है वो भी छोड़ने वाला। एचआई की बहुत जरूरत है, हिंदू इंटेलेक्चुअल की बहुत जरूरत। फर्स्ट इंटेलिजेंट हिंदू, सेकंड यूनिटी ऑफ हिंदू, थर्ड बिजनेसमैन हिंदू। बिजनेसमैन हिंदू इसलिए जरूरी है कि कल हमने कार्यक्रम 9 दिन का पूर्ण किया, हनुमान जी ने करवाया। हमारी क्या बल, हम तो गांव के आदमी हैं, पढ़े लिखे नहीं है भैया, साधारण से आदमी है। जो बुद्धि लगती है हमें लगा गांव में जाना चाहिए, पिछड़े पिछड़े लोगों को मिलना चाहिए। मिलिए, लाखों लोगों का सैलाब देखा, लोगों का प्यार देखा, पागलपन देखा। करना कहना सरल है, करना बहुत कठिन है। जिस प्रकार से हम टूटे, शारीरिक टूटना एक अलग विषय होता है, छाले ये सब अलग है। हमारे हिंदुओं के दर्द से हमारा दर्द बहुत कम है। सब लोग आए, आपको छाले पड़ गए, छाले पड़ गए। हमने कहा क्षमा करो, आप छालों की बात कर रहे हैं, हिंदुओं के दिलों में छाले पड़ गए, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। ये तो हम ठीक कर लेंगे, लेकिन हमें जो मुसीबत झेलनी पड़ी 9 दिन, इसीलिए हम आए। हमें आना नहीं था, हमें वो मुसीबत ये झेलनी पड़ी कि इस 9 दिन के कार्यक्रम को करने के लिए एक एक व्यवस्था के लिए कई बार लोन तक उठाना पड़ा। तब हमें लगा कि काश हमारा हिंदू अगर संपन्न होगा तो हिंदुत्व के लिए कन्वर्जन का फर्स्ट कारण है रोजगार की कमी। हिंदू दूसरे मजहब में क्यों जा रहा है? क्योंकि रोजगार नहीं, बिजनेस नहीं है। बिजनेस हो, काम हो, जिसका पेट भरा होगा वो दूसरी तरफ मुंह क्यों मारेगा? तो यहाँ औद्योगिक जगत के लोग बैठे हैं, एक नई सीमा पार कर दे, वो ये बिजनेस सिर्फ हिंदू हिंदू से शुरू कर दे, नया इतिहास लिख जाएगा भारत में। स्पष्ट बात है। इसीलिए हमारे जितने भी प्रवचन होते हैं माया छोड़ने के नहीं होते, क्योंकि हम खुद माया लेके प्रवचन करते। अब बाबा जी स्वयं माया लेके प्रवचन करें और कहे माया बेकार है, माया में नहीं पढ़ना चाहिए। काहे नहीं पढ़ना चाहिए? 11 लाख लेकर के हम प्रवचन करें, कहते हैं माया बेकार। हम भारत के लोगों को बाबा नहीं बनाना चाहते, तर्कवादी बनाना चाहते, बिजनेसमैन बनाना चाहते, आर्थिक संपन्न बनाना चाहते। और सबसे पहले बहुत सी माताएं, मातृत्व भूमि, माताओं की बहुत भूमिका होती है। माताएं बैठी हुई है, हम प्रार्थना करेंगे, आप अपने बेटा या बेटी को लव जिहाद से चक्कर से बचाना चाहते हो तो फर्स्ट स्टेप तुमसे शुरू होगा। जिस दिन माताएं बुद्धिमान होंगी, सनातन संस्कृति के प्रति जागरूक होंगी, अपने बच्चों को वो संस्कार देंगी, लाखों लोग बरगलाने वाले आ जाएं, पर बेटा या बेटी लव जिहाद के चक्कर में नहीं पड़ेगा। तो जितनी माताएं बैठी हैं, अब आपको वो माता नहीं बनना है। अब आजकल की माताएं भी बड़ी मॉडर्न हो गई हैं, कुछ बोलेंगे तो कल ही FIR हो जाए। एक माता जी इंदौर की हमें मिली, हमने कहा एक बात बताओ, कहाँ जा रही हो? बोले मरने जा रहे हैं। हमने कहा मरने जा रही हो, मत मरो, जिंदगी अमूल्य है। बोले नहीं नहीं मरना है। हम कहा कैसे मरोगी? बोले रेलगाड़ी से कट के मरे। हम कहा बहुत अच्छा है, जाओ। अब कौन रोके, जैसे मर नहीं है, लेकिन वो ब्यूटी पार्लर में घुस गई। हमारा दिमाग खराब हो गया, हम बाहर ही बैठ गए। हम कहा निकलने तो क्वेश्चन करेंगे।
वो जैसी बाहर निकली सज बज के गई थी अलग आई अलग, 1.5 अंगुल की ऊपर वो क्रीम लगवा कर। हम कहा माता जी तुम मरने जा रही थी, क्षमा करो, अब तुम ब्यूटी पार्लर में क्यों घुस गई? बोले गुरुजी क्षमा करो, हम इसलिए ब्यूटी पार्लर में गए तो कल अगर मरेंगे वो पेपर में अगर न्यूज छपेगी तो फोटो खराब ना आ जाए। तो श्रृंगार के खिलाफ नहीं है, पर जैसी माता तुम अपने श्रृंगार का ध्यान रखती हो वैसे ही बच्चों का श्रृंगार है, संस्कृति का संस्कार देना। अपने श्रृंगार के लिए जब आप टाइम निकाल सकती हो तो 1 घंटा बच्चों को संस्कृति का श्रृंगार करवाना प्रारंभ कर दो। आप अपनी बेटा और बेटी को संस्कृति का श्रृंगार करवाओ कि मंदिर जाओ। और हिंदुओं को 5 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये, भेदभाव मुक्त भारत करने के लिए गांव-गांव में बैठक करो। दूसरा, मंदिरों में। दूसरी बात, हर हिंदू को शनिवार या मंगलवार हिंदू एकता के लिए मंदिरों में जाना प्रारंभ करना चाहिए। तीसरी बात, हिंदू को हिंदुओं से ही बिजनेस करना चाहिए। चौथी बात जो हिंदुत्व को मजबूत करेगी वो ये, माताओं को हिंदुत्व की पाठशाला खोलनी चाहिए अपने घर में। और 5वीं बात, हर 24 घंटे में 1 घंटा देश के लिए निकालना चाहिए। हम किसी भी मुसलमान के खिलाफ नहीं, न ईसाइयों के खिलाफ। हम उनके खिलाफ हैं जो ये नारा देते सर तन से जुदा कर देंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलोगे साहब? खाते तुम भारत का, पानी भारत का, मिट्टी भारत की, हवा भारत की, तुम गाओगे पाकिस्तान का। बड़े गजब के ज्ञानी हो, क्यों नहीं बोलोगे? जिससे भारत मां से प्यार नहीं, उसे इस देश में रहने का अधिकार है। तो आज के रंग रंग के हिंदू कार्यक्रम में हम बहुत जल्दी में हैं। शारीरिक स्थिति अब समझ ही गए होंगे कि कितनी खराब है, क्योंकि इतने थके हुए होने के बावजूद भी बाबा बोल रहा है बड़ा बड़ा। इससे सिद्ध होता है। तो हमें थोड़ा सा, अभी डॉक्टर ने कहा है कि 2-3 दिन आराम करो। हुआ कुछ नहीं, जो भारी चल गए तो छाले पड़ गए। एक चेला सिक्योरिटी में कोई लगा था, भारी पुलिस वाला बड़ा जूता मोटा धर दिया, चिपटी सी चिपल गए। लेकिन ठीक है, हम इंदौर आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। विनोद जी की तरफ हम इशारा कर रहे हैं कि आज जो हमने बोला अभी नहीं, खुल के नहीं, फिर कभी बोल देना, पर जो हमने कहा है वो गोपनीय तरीके से स्टार्ट कर देना, ताकि आपके ऊपर कोई उंगली भी ना उठाए, संविधान के खिलाफ भी ना हो पाए, और बात भी बन जाए, सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। और सुमित जी कहाँ हैं? दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। हाँ, संविधान के खिलाफ भी नहीं जाना है, थोड़ा मोड़ा चलता रहेगा। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। बालाजी सन्यासी बाबा का दिया हुआ ऐसा उपाय है, जिनकी अर्जी नहीं लग पाती, मिलना नहीं हो पाता, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस 15 बंद कर देते हैं, तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती। सन्यासी बाबा की सेना और बागेश्वर बालाजी की सेना आ जाती। मनी मन 3 बार अपने अर्जी को बोल दो। ओम ओम ओम। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो। जीवन भर आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करके पीछे छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करके इसको भी पीछे छोड़ो। ये बागेश्वर बालाजी का एक ऐसा उपाय है, बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार होती है। 3 बार दोनों हाथों को मलकर ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः।
नेत्रों में लगा लो। बालाजी सबकी अर्जी स्वीकार करें, सबके घर में मंगल करें, पूरे भारत का मंगल हो गए, भारत में रहने वाले लोगों का मंगल हो गए। हे हनुमान जी, इस देश को बचाना, हिंदुओं की रक्षा करना, इस देश के लोगों की रक्षा करना। सब लोग प्रसन्न रहो। हमें बहुत ज्यादा शारीरिक अस्वस्थता है। हम फिर से इंदौर आएंगे। इंदौर हमारा घर है, हमारे अपना परिवार है, और इस परिवार को मिलने एक पदयात्रा इंदौर में करेंगे। और उन पिछड़े बिछड़े लोगों के लिए करेंगे जो हमसे मिल नहीं पाते, धाम पर आ नहीं पाते। पर कन्या विवाह में कौन कौन हिंदू आ रहा है? 26 फरवरी को पक्का उन गरीब आदिवासी बेटियों को प्रोत्साहित करने